हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा सीपेट इकोनॉमिक्स रे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 तो 22 रो पार्ट 1 आज आम डिस्कस करवा जोटारे 1 रू 35 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। देन सेकेंड पार्ट रे 36 रू 70 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखी ना हो ताले मु गोटे प्लेलिस्ट दे देथिबी चैनल डिस्क्रिप्शन रे सीपेट इकोनॉमिक्स लिखा हितो सेतरे 2020 रू एते पर्यंत जहाँ भी किसी क्लासेस होती सब दीटा पार्ट तो सेटा विजिट करके देखिपर। तो आज आम डिस्कस करवा 2022 क्वेश्चन तो पार्ट 1 टा डिस्कस करवा। तो चलते आज क्लास स्टार्ट करवा। तो यहाँ क्वेश्चन रोचे कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 सब्जेक्ट आमर इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन 1 को आसवा। तो क्वेश्चन 1 रोचे कौन ना फर्स्ट क्वेश्चन देला इफ द मार्केट सप्लाई कर्व फॉर ए प्रोडक्ट शिफ्ट राइटवर्ड्स। तो मार्केट सप्लाई कर्वटा राइटवर्ड शिफ्ट करिवो माने आगु को जीवो ताले व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस शिफ्ट। तो जदि सप्लाई कर्वटा शिफ्ट करिवो फॉरवर्ड बा आम कहि परिबा एमती सप्लाई कर्वटा तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है तो सेटा मार्केट सप्लाई कर्वटा एमती शिफ्ट हेगी राइटवर्ड माने आगु को एमती जीवो। तो सप्लाई कर्वटा शिफ्ट हेले ताले कौन हम इनक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ले शिफ्ट हम ना इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ऑन दैट प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट द्वारा टैक्स अधिक लागू करागले बढ़िबो सप्लाईटा ना इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टेक्निक दैट मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी चिपर। द न्यू टेक्निक द्वारा तार माने कमोडिटी चिपर बा सस्ता हो ता द्वारा प्राइस माने सप्लाईटा अधिक हम ना एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट इज सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग द्वारा लोक मैंने अधिक किणवे। तो ये जदि आम देखा जे मेनली कौन पाई माने बेस्ट पॉसिबल आंसर आमको या भितर चूज करार अच्छी। तो राइटवर्ड शिफ्ट करिवो कहीं ना जेते बड़े से गुड्सटार प्राइस आगु अधिक थी एबे सेटा चिपर हो सस्ता हो माने धर आगु 10 टंका थिला एबे सेटा 7 टंका कि 8 टंका हम तो लोक अधिक किणवे कहीं आगु से अधिक दाम रे किणुଥିଲେ एबे कम दाम रे सेतिक जिंस पाइबे। तो ता द्वारा माने सप्लाई कर्वटा शिफ्ट करिवो जोटी सप्लाई होउतला एबे अधिक सप्लाई करा जिवो माने प्राइस रे माने कम प्राइस रे अधिक सप्लाई हम। तो सेटा जनरली कौन पाई हम ना सी ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टेक्निक गोटे न्यू टेक्निक द्वारा दैट मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी चिपर। तो तार प्रोडक्शन टाको चिपर सस्ता प्रोडक्शन हो पार जदि माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तार जदि आम कह गोटे जिनसर 20 टंका खर्च होता प्रस्तुत करने तो एबे सेटा माने 15 टंकार माने जिनसटा तैयारी हो जाउछि। तो 15 टंका तैयारी हो जाउछि माने से माने से 20 टंका प्राइस रखिले भी चलिबो नहले 17 18 19 भी करदेले जहाँ भी माने 15 टंकार तैयारी करके 19 टंकार बिक्री कले भी लाभ अच्छी। तो ता द्वारा कौन हम लोक मैंने अधिक किणवे कहीं से एमाने से भाया टेक्नोलोजी व्यवहार करछन जहाँ द्वारा कम खर्च रे अधिक बेनिफिट पाई परिबे। तो एटा ही मेनली शिफ्ट करिथाय सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट। तो 1 नंबर राइट ऑप्शन सी हे जिवो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया। तो कंज्यूमर सरप्लसटा कौ एरियाटा को कंज्यूमर सरप्लस कहा जाए बिलो द डिमांड कर्व एंड एभव द प्राइस ना एभव द डिमांड कर्व एंड बिलो द प्राइस ना एभव सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस ना नन ऑफ दिस। तो आमर दी प्रकार सरप्लस अच्छी गोटे हूँ कंज्यूमर सरप्लस आ गोटे हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ हूँ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई जो इक्विलिब्रियम हम सेटा हूँ प्राइस। तो यहाँ प्राइस लाइन प्राइस डिटरमाइन है। तो मन रखिबो डिमांड जोठी थिबो डिमांड रो तळे डिमांड किए करे ना कंज्यूमर ही डिमांड करथाय और सप्लाई किए करिवो ना प्रोड्यूसर जी से सप्लाई करिवो। तो डिमांड कंज्यूमर करिवो माने एटा होची डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व रो तळ पोर्शन तो डिमांड कर्व रो तळ पोर्शन होची एटा। तो यही एरियाटा डिमांड कर्व रो तळ पोर्शन आउ प्राइस लाइन रो ऊपर। तो प्राइस लाइन रो ऊपर और डिमांड रो तळे जो ए ट्रायंगलटा तो सेटा को आमे कहबा कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस ताले कोन आसला बिलो द डिमांड कर्व एंड एबव द प्राइस। तो एटा कंज्यूमर सरप्लस। आउ जदि प्रोड्यूसर सरप्लस कथा कहआ जिवो ताले प्रोड्यूसर एटा होची प्रोड्यूसर लाइन माने सप्लाई कर्व सप्लाई के करिवो प्रोड्यूसर करिवो। तो ए जो ऊपर एतिक एरिया तो ये जो एरियाटा को आम कहवा प्रोड्यूसर सरप्लस माने सप्लाई कर्व रो ऊपर आउ प्राइस रो तळे सेटा हे जो प्रोड्यूसर सरप्लस आउ डिमांड कर्व रो तळे आउ प्राइस रो ऊपर हेले सेटा को कहजिवो कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस आउ ये जो एटा हेले डेड वेट लॉस आम जानिचे सेटा आगर पढ़िथिबो। तो ये माने ऊपरटा कंज्यूमर सरप्लस तळटा हे जो प्रोड्यूसर सरप्लस। तो 2 नंबर राइट ऑप्शन ए हेबो। तापर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हाट डज द
टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स मीन तो इकोनॉमिक्स रे मार्जिनल आम क्या कहवा एडिशनल यूनिपोर्टेंट ना मिनिमम यूनिट ना नॉन ऑफ दिस तो मार्जिनाल सबुथ इकोनॉमिक्स रे बहुत सारा यूज मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू तो ये सबुथ मार्जिनल यूज पड़ो मार्जिनल मीन्स नेट एडिशन बा एडिशनल यूनिट माने एक्सट्रा केते धर मार्जिनल कॉस्ट नेट एडिशन टू टोटल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू नेट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू तो मार्जिनल माने नेट एडिशन केते होची टोटल रे तो टोटल जति कि एक्सट्रा गोटे यूनिट एडिशन हेले जहाँ आसे सेटा को आमे मार्जिनल वैल्यू कहि था तो मार्जिनल मीन्स एडिशनल तो 3 नंबर रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो तापरे 4 नंबर क्वेश्चन को आसीबा when consumers seeks to be different and exclusive by demanding less of a commodity as more people consume it this phenomenon is known as snob effect bandwagon effect substitution effect price effect तो एटी से कौन कहला ना जने व्हेन कंज्यूमर सिक्स टू डिफरेंट माने से डिफरेंट देखा हुआ पाई से कौन करिवो गोटे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रो डिमांड करिवो जहाँ द्वारा जे मोर पीपल कंज्यूम इट लेस ऑफ ए कमोडिटी एज मोर पीपल कंज्यूम इट जो जिनसटा सबु लोक व्यवहार करथुवे ना सबु लोक व्यवहार करथुवे सेही जिनसटा से माने व्यवहार करिवे नाही धर समस्ते आईफोन व्यवहार करचंती किंतु सी आईफोन व्यवहार करिवो नाही से को मु गोटा लेटेस्ट माने एमती दर्शेबी जे गोटे एक्सक्लूसिव बा रेयर माने समस्ते जो जिनस व्यवहार करू नथिबे सेही जिनस को मु व्यवहार करिवि काइना मु गोटे यूनिक देखा हुआ पई काइना जो जिनस माने अन्य मानक ठार गोटे डिफरेंट आसीबो माने ट्रेंड रे जोटा चाली नथिबो ट्रेंड रे चाली थिबो व्यवहार करिवे सी अलगा जिनस आ जोटा ट्रेंड रे चाली नथिबो ताकू लोक आपणैबे तांको ऊपर लोक मानकर दृष्टिटा पड़े तो से टाइप रो लोक मैंने जो मैंने थांती से जो इफेक्ट पकाती सेटा को कौन कह जाए सेटा को कह जाए स्नोब इफेक्ट माने धर विभिन्न प्रकार जो रेयर पेंटिंग्स हो गला किंबा धर गोटे लग्जरियस माने आमे कहबा रेयर गोटे डायमंड हो गला तो डायमंड तो समस्ते व्यवहार करि परिबे नै ना तो ये भलिया माने किछि रेयर जिंसो बा एक्सक्लूसिव जिंसो को व्यवहार कले सेटा को स्नोब इफेक्ट कह जाए आ तार से भलिया रिलेटेड आ गोटे अछि वेवलेन इफेक्ट रे कोन ना जोटा लग्जरियस आइटम को व्यवहार करिवो माने धर आईफोन व्यवहार करवा माने वेवलेन प्रेस्टिजियस सेटा होची प्रेस्टिज बढ़ाइबा पई माने लग्जरी जिंस जते हाईफाई जिंस से माने व्यवहार करिवे किंतु से जगह रे माने ए जो एक्सक्लूसिव जिंसटा न थाए एक्सक्लूसिव बा रेयर वार्ड थिले सेटा हे जिवो स्नोब इफेक्ट किंतु लग्जरियस बा हाई प्राइस रो जिंस थिले सेटा वेवलेन इफेक्ट रहइबो आ बैंड वागन इफेक्ट कोन ना बैंड वागन माने होची जोटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आमे कहूचे सेटा को बैंड वागन कहि परिबा डेमोन्स्ट्रेशन माने कोन ना अन्य लोक को देखि कि आमे से जिंस व्यवहार करबा तो अन्य लोक जो माने एबे जोटा ट्रेंड चली थिवो सेही ट्रेंड रे आमे जदी गले माने अन्य माने समस्ते एबे एंड्रॉइड फोन व्यवहार करछंती आमे भी एंड्रॉइड फोन व्यवहार करबा किबा समस्ते धर टैबलेट व्यवहार कले आमे भी टैबलेट व्यवहार करबा किबा माने जे कोनसी समस्त धर एबे स्मार्ट वॉच व्यवहार करछंती आमे आ जनरल जो घड़ी न पिंदी के आमे भी स्मार्ट वॉच व्यवहार करबा तो सेटा को कह जिवो बैंड वागन इफेक्ट बा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी ताको कह जाय आ सब्स्टिट्यूशन तो आमर गोटे गुड्स बदल अदर गुड्स को व्यवहार करवा सिमिलर टाइप रो टी एंड कॉफी से गुड़िक आ प्राइस इफेक्ट तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस माने प्राइस रो इफेक्ट रे कौन हम तो से गुड़िक प्राइस इफेक्ट इनकम सब्स्टिट्यूशन से तो अलग जिनस आसीगला तो यहाँ हूँ स्नोब इफेक्ट हो राइट ऑप्शन 4 नंबर रो ए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट तो आउटपुट चेंज हवा सहित कॉस्टा चेंज हुए ना कॉस्टा कन्स्टांट रुए से कौन कह फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट तो आउटपुट जहाँ होना कहीं कॉस्ट जदि सामान थी ताको आम फिक्स कॉस्ट कहवा आउ आउटपुट चेंज हवा सहित कॉस्ट चेंज हेले सेटा को कौन कह वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट चेंज हेले कॉस्ट चेंज हम सेटा वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट जहाँ भी होना कहीं फिक्स कॉस्ट सब फिक्स रमती आमर धर गोटे जड़े रेंट रे नहीं थी गोटे घर तो तांकर से जगह से घरे रहू न रहू ताकू तो पैसा दवापाई मासकू दवापाई पड़ो ना तो सेटा हूँ फिक्स कॉस्ट कि गोटे लैंड को से रेंट रे नहीं थी तो ता बदल रे से रेंट दब मासकू मास तार जमीर भड़ाटा दब तो सेटा तो फिक्स कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कि जो परमानेंट एम्प्लॉय थे तांकर सैलरी तो से गुड़िक फिक्स थाए आउटपुट अधिक हो कि जीरो हो से तो दवापाई पड़ो तो सेटा हूँ फिक्स कॉस्ट आ वेरिएबल कॉस्ट माने जो गुड़िक
गुड़िक आउटपुट सहित चेंजेस हम र मटेरियल कॉस्ट माने जिते आम अधिक आउटपुट करवा प्रोडक्शन करवा से र मटेरियल किणवा से वेरिएबल कॉस्ट आउ इम्प्लिसिट आउ एक्सप्लिसिट दुटा भीतर डिफरेंस कौन इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट माने जो गुड़िक आम बाहर को दे था जमी आम लेबर को कम लगे बदले वेजेस दवा तो आम पाखु से गला मनी आकार कि आम धर गोटे अन्यर लैंड को नेलु ता बदल रेंट आम दवा तो से गुड़िक सब रेंट वेज इंटरेस्ट जहाँ भी देले बाहर को जाऊँगी सेटा हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आउ जो गुड़िक आम निजे करुचे सेटा हूँ इम्प्लिसिट माने आम धर निजर लैंड को व्यवहार करछे निजर बिल्डिंग को व्यवहार करछे किंबा निजर लोक को काम लगाउछे माने निजर फैमिली मेंबर्स माने काम लगिले किंबा जड़े मैनेजर से निजे ही माने मैनेज करिवो सब मैनेजर रखिबो नै जे ओनर तो से माने होचंती से गुडी कहउची इम्प्लिसिट कॉस्ट कहना सेटा से माने बाहर को पैसाटा जाऊ नै तांकरी भीतर ही रहउची तो सेटा ही जो इम्प्लिसिट कॉस्ट तो एठी हमरो जोटा चेंज हुए नै सेटा होची फीस कॉस्ट तो 5 नंबर राइट ऑप्शन ए ही जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 6 नंबर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू तो मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन रे मार्जिनल कॉस्ट क्या सहित इक्वल हम द चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट ना चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट ना द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट डिवाइडेड बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट ना ऑल ऑफ दिस तो 6 नंबर है देख शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कौन जे टोटल कॉस्ट रे केते आउटपुट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द चेंज इन टोटल आउटपुट तो टोटल आउटपुट आउ टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट सेटा होची मार्जिनल कॉस्ट एटा तो ठीक अछि तापरे चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल आउटपुट को डिवाइड कले सेटा भी हमर मार्जिनल कॉस्ट आसी जिवो तापरे टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट टोटल कॉस्ट आउ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट एटा भी डिवाइड कले एटा भी हमें शॉर्ट रन ले मार्जिनल कॉस्ट पाइबा ताले शॉर्ट रन ले हमें देखले जे मार्जिनल कॉस्ट आम यही सबू द्वारा जहाँ भी माने ये करवा आंसर बाहर करवा सब आम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट वैल्यू पाइबा तो 6 रो डी हो राइट ऑप्शन तापर 7 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 7 नंबर क्वेश्चन अच्छी इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट the type of decision a farm has to make is different in the short run than in the long run तो short run और long run ले तांकर फार्म रो डिसीजन टा अलग अलग हिता तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म्स लॉन्ग रन डिसीजन तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म रे लॉन्ग रन ले फार्म रो कोन डिसीजन रही थाए माने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रे फार्म माने होचंती प्राइस टेकर से माने इंडस्ट्री जहाँ करिवो से अनुसार फार्म माने से प्राइस को लेके चलिबे तो लॉन्ग रन ले फार्म रो डिसीजन टा कोन हिता व्हाट प्राइस टू चार्ज बायर्स फॉर द प्रोडक्ट केते प्राइस चार्ज करिवो एटा तो फार्म डिसाइड करिवो नै सेटा इंडस्ट्री डिसाइड करिवो तो एटा तो कॉम्पिटिटिव रे तापरे कहीं कॉम्पिटिटिव रे इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करिवो फार्म रो प्राइस केते चार्ज करिवो तार कैपेसिटी नाही सेत पई ताको प्राइस टेकर बोली कुआ जाय तापरे हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइज एंड सेल्स प्रमोशन तो जेहेतु परफेक्ट कंपटीशन रे सिमिलर गुड्स बा होमोजेनियस गुड्स सेल करा जाय सेथिरे एडवर्टाइज और सेल्स प्रमोशन ले किछि भी स्पेंड करिवा दरकार ही नथाय तो एटा तो हबो नाही तापरे द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट हाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज पाई केते लेवल ऑफ आउटपुट से प्रोड्यूस करिवो सेटा फार्म ऊपर डिपेंड करे कहीं माने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पाई केते लेवल ऑफ आउटपुट दरकार सेटा फार्म डिसाइड करि परिवो आ तापरे वेदर और नॉट टू एंटर और एग्जिस्ट इन एन इंडस्ट्री रे एंट्री एग्जिट टा शॉर्ट रन ले हुए शॉर्ट रन ले न्यू फार्म माने एंट्री एग्जिट करि परिबे किंतु लॉन्ग रन ले जनरली एंट्री एग्जिट हुए नाही तो लॉन्ग रन ले एठी एंट्री एग्जिट टा परफेक्ट कंपटीशन ले हेई पार न थाए शॉर्ट रन ले हुए तो एठी एटा तो हबो नाही ताले एटा केवल रहिला तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट टा डिसाइड करथाय फार्म तो एठी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल लॉन्ग रन ले केते प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट केते कले सेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पार से डिसाइड करता है तो 7 नंबर सी हो राइट ऑप्शन तापर 8 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉर ए फार्म गोटे फार्म रो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बा MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर रो कौन होता है विल इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ द फार्म आउटपुट इंक्रीजेस फार्म रो आउटपुट इंक्रीज हेले प्राइसटा बढ़िबो कहीं फार्म्स आउटपुट जो अनुसार इनक्रीज हम तार प्राइसटा बढ़ो सेटा को मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बोली कहबा एटा ठीक अच्छी तापरे इफ द फार्म्स डिमांड कर्व फॉर लेबर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट MR कर्वटा सेटा फार्म रो डिमांड कर्व फार्म रो माने MR कर्वटा जोटा AR/MR डिमांड कर्वटा सेटा फार्म रो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट MRP जोटा सेटा ही डिमांड कर्व आम कहबा सेटा ठीक अच्छे तापरे विल डिक्रीज 8 नंबर कहले विल डिक्रीज इफ द फार्म्स हायर मोर लेबर तो
मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टा डिक्रीज करिवो केतेबेले ना जेतेबेले फार्म अधिक लेबर को हायर करिवो तो जेते अधिक लेबर जेते बढ़िवो सेते मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टर सेते कमिवो कहीं मार्जिनल रेवेन्यूटा माने पर यूनिट जो लेबर रेवेन्यूटा सेटा आस्ते आस्ते कमिजो कहीं अधिक लेबर कम आउटपुट आसो कम लेबर अधिक आउटपुट करेंगे कि जदि आम अधिक लेबर हायर करवा ताहले आउटपुट तो से अनुसार आसो ताहले रेवेन्यूटा मार्जिनल रेवेन्यूटा कम आसो तो यहाँ भी ठीक अच्छी तो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट इज राइट ऑप्शन 8 नंबर रे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 9 नंबर व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एटीसी एबीसी इज इक्वल टू एफसी ना एटीसी एमसी इज इक्वल टू एफसी एटा भी हेनी एटीसी एफसी इज इक्वल टू एफसी एटा भी हेनी एफसी प्लस एबीसी इज इक्वल टू एटीसी हाँ टोटल कॉस्ट जे टोटल कॉस्ट दी भाग व्यस्त टोटल फिक्स कॉस्ट आउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट आम जाने टोटल कॉस्ट जे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गोटे हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो ये दुटा मिसिकी आमर टोटल कॉस्ट आसूँ तो एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये दुटा मिसिकी हम तो ये 9 रो राइट ऑप्शन कौन हो ना डी हो राइट ऑप्शन तापर 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व तो इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व माने सिंगल लेबर सप्लाई कर्वटा कौन हम इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड इफ वर्कर्स प्रिफरेंस फॉर लीजर इंक्रीजेस लीजर बढ़िले डाउनवर्ड हम ना यहाँ तो किसी इंडिविजुअल रे कोई परिबा नहीं इंडिविजुअल शिफ्ट टू द लेफ्ट इफ देयर इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन ना प्रोडक्शन एटा भी हम नहीं शिफ्ट टू द राइट इफ देयर इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन ना इज नॉट एफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन तो ये सी देती केवल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जदि मार्केट सप्लाई कर्व कही था ताहले सेटा शिफ्ट होता राइट को टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेले किंतु ये से कहला इंडिविजुअल सप्लाई कर्वटा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जहाँ भी होना कहीं इंडिविजुअल सप्लाई कर्वटा ता द्वारा किसी एफेक्ट पड़ो ना मार्केट सप्लाई कर्वटा एफेक्ट करिवो मार्केट सप्लाई को किंतु इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को एफेक्ट करिवो ना तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज नॉट एफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन तो 10 नंबर रो डी हो राइट ऑप्शन कहीं इंडिविजुअल अच्छी मार्केट थिले सेटा एफेक्ट करि थांता तापर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को आसीबा मूविंग एलोंग एन इंडिफरेंस कर्व तो गोटे इंडिफरेंस कर्व रे मूविंग एलोंग डिफरेंट पॉइंट रे आम जाने इंडिफरेंस कर्व रे ये इंडिफरेंस कर्व रे गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को आसीबा धर एठी आम ए पॉइंट रु बी पॉइंट को आसीबा तो इंडिफरेंस कर्व माने कौन सबू पॉइंट रे से सेम सैटिस्फैक्शन पाउची माने इनडिफरेंट रोची तो वीक ऑर्डर नहीं माने ए रु जहाँ पाइबो बी रु से पाइबो सी रु डी रु सबू पॉइंट रे से इक्वल सैटिस्फैक्शन पाइबो ताहले मूविंग एलोंग एन इंडिफरेंस कर्व माने ए रु धर बी को से मूव करिवो ताहले कंज्यूमर्स प्रिफर सम ऑफ द कंजप्शन पॉइंट टू अदर्स ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर ए गुड इंक्रीजेस एज मोर ऑफ द गुड इज कंज्यूम्ड ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट ना कंज्यूमर्स डू नॉट प्रिफर वन कंजप्शन पॉइंट टू एनदर तो 11 रे जदि आम देखिबा जे मेन हूँ मेन इंडिफरेंस कर्व रो कांसेप्ट हूँ सी इनडिफरेंट रहिबो माने कंज्यूमर्स गोटे कंज्यूमर्स डू नॉट प्रिफर वन कंजप्शन पॉइंट टू एनदर कहीं एठी से जो पॉइंट को भी जीवो गोटे पॉइंट रु जो पॉइंट को जीवे सब जगह ताको इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलिबो तो सी गोटे पॉइंट रु अन्य पॉइंट को जीवार किसी आवश्यकता नहीं तेणुक कंज्यूमर्स डू नॉट प्रिफर वन कंजप्शन पॉइंट टू एनदर तो सेटा ही राइट ऑप्शन हम कहीं गोटे पॉइंट रु से अन्य पॉइंट को जीव ना कहीं सब जगह से इंडिफरेंट माने सेम सैटिस्फैक्शन जेहेतु हम सेटा राइट ऑप्शन हम आउ अदर गुड़ा देख कंज्यूमर प्रिफर सम ऑफ द कंजप्शन पॉइंट टू अदर्स किसी अदर्स को करिवो ताहले तो सेटा डिफरेंट हो गला ना तो सी बेटर चूज करिवो तो एठी सब जगह सेम मिलुछि सेत गोटे रु अन्य जगह को जीव ना तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर गुड्स इंक्रीज हम ना सेम रहिबो तापरे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट नुहे माने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीटा माने कौन रहिबो जे सब जगह आमर एठी जो सेम मिलिबो ताकू सैटिस्फैक्शन तो कंज्यूमर डू नॉट प्रिफर वन कंजप्शन पॉइंट टू एनदर एटा मोस्ट पॉसिबल आंसर हम 11 नंबर डी कंज्यूमर्स माने डू नॉट प्रिफर वन कंजप्शन पॉइंट टू एनदर तापरे 12 नंबर क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 9x2 नुहे एक्स स्क्वायर हम 9x² प्लस 7x⁴ एट x इज इक्वल टू 1 तो ये तार सी देती कौन बाहर करवा ना स्लोप बाहर करवा गोटे टेंजेंट तो स्लोप बाहर करने ये आम धर y रो वैल्यू देती कौन 9x² प्लस 7x⁴ देती तो तार डेरिवेटिव बाहर करने पड़ो स्लोप बाहर करने फास्ट डेरिवेटिव
तो dy बाय dx करदे तो dy बाय dx इज इक्वल टू 9x² डेरिवेटिव 9 दूने 18 18x प्लस 728 28x³ तो ये भैल्यू आसला फास्ट डेरिवेटिव ताहले से जगह x रो वैल्यू 1 पुट करवा तो x रो वैल्यू 1 पुट कले 18 इंटू 1 प्लस 28 इंटू 1 लो क्यू ताहले 18 इंटू 1 माने 18 प्लस 28 रो 1 तो मल्टीप्लाई कले से 28 हम आउ तो 18 प्लस 28 ताहले केते हो 8 8 16 6 नेले 1 2 1 3 1 4 46 आसिला तो 46 को ऑप्शन अच्छी सी ऑप्शन ले अच्छी तो राइट ऑप्शन 46 हो तो ये जिते भी टेंजेंट गोटे स्लोप बाहर करने दिखाई गोटे कर्व तो तार फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर करदेव जहाँ वैल्यू बाहर से एक्स रो वैल्यूटा पुट करदेव जी आसो से हूँ फाइनल आंसर तापर नेक्स्ट हूँ 13 द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन टू सोसाइटी इज होयर तो सोसाइटी प्रति जो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशनटा कौ जगह हम the total cost of the pollution is equal to 0 now the total benefit of the pollution is 0 now the marginal benefit of pollution equals the marginal cost of pollution now there is no pollution at all तो 13 नंबर रे ताले कोटा राइट हबो जे से ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन सोसाइटी पई ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन टा कोटा हबो ना जो जगह रे मार्जिनल बेनिफिट आ मार्जिनल कॉस्ट पॉल्यूशन रो इक्वल होतिबो द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ पॉल्यूशन इक्वल्स द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन जोठी हबो सेटा को ही हमें ऑप्टिमल पॉल्यूशन लेवल बोली कहबा माने जति की मार्जिनल बेनिफिट पॉल्यूशन जति की बेनिफिट करूची ता सेटा आमे केते एक्स्ट्रा माने बेनिफिट ता द्वारा पाउचे तो पॉल्यूशन रो बेनिफिट आउ कॉस्ट दीटा जदि इक्वल रहिबो सेटा हे जिवो ऑप्टिमल पॉल्यूशन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन तो 13 नंबर सी हबो राइट ऑप्शन तापर 14 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन जदि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स माने धरो ए भी 2 into 2 मैट्रिक्स अछि बी भी 2 into 2 माने दीटा कॉलम थिबो ए रे भी अछि बी रे भी सही भलिया अछि ताहले सेटा कोन हबो ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ना ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश ना ए बी इज इक्वल टू 0 इफ ए बी इज ए रो मॉडुलस ए डिटरमिनेंट 0 बी रो डिटरमिनेंट 0 ए बी इज इक्वल टू 0 इफ ए इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आई तो ये ए भी जदि स्क्वायर मैट्रिक्स माने सेम ऑर्डर रे थिबे ताहाले मन रखिबो जदि स्क्वायर मैट्रिक्स एटा जो मैट्रिक्स रो प्रॉपर्टीज रो अछि स्क्वायर मैट्रिक्स हेले सेम माने ए आउ बी दीटा एक सेम स्क्वायर मैट्रिक्स माने 2 into 2 2 into 2 किंबा 3 3 3 3 थिबे ताहले सेटी राइट कोन हे जिवो ना ए बी रो डैश इज इक्वल टू ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश तो यहाँ एक्चुअली कमा दे दीची सेटा डैश होगा कथा तो ये यहाँ गोटे तार प्रॉपर्टीज अच्छी मैट्रिक्स रे तार प्रूफ भी अच्छी आम प्रूफ करके भी देखिले माने 2 into 2 नहीं भी प्रूफ कर पारिबो सेम आसीबो रिजल्ट तो ये 14 नंबर बी हो राइट ऑप्शन तापरे 15 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कोटा ट्रू नुहे मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव तो हाँ मैट्रिक्स रे एडिशन रे दीट जाक माने मैट्रिक एडिशनटा कम्यूटेटिव भी हम एसोसिएटिव भी हम किंतु मैट्रिक्स रे मल्टीप्लिकेशनटा कम्यूटेटिव होनी मल्टीप्लिकेशनटा एसोसिएटिव हम तार प्रॉपर्टीज जो गुड़िक पढ़ी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज गुड़िक मैट्रिक्स रे तो मल्टीप्लाईटा एसोसिएटिव हम किंतु कम्यूटेटिव हम ना किंतु एडिशन रे सेटा आमे एसोसिएटिव कम्यूटेटिव दीटा जाक मैट्रिक्स रे हेई परिबो आउ मल्टीप्लाई रे मन रखिबो केवल एसोसिएटिव हबो किंतु कम्यूटेटिव हबो नाही कहिना फर्स्ट रो कॉलम को नेकी आमे मल्टीप्लाई करबा ना तो सेटी कम्यूटेटिवटा काम करबा नाही तो सी हे जो एठे राइट ऑप्शन 15 नंबर तापर नेक्स्ट होची 16 इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जदि गोटे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी मैट्रिक्स रे ताहले ए रो ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज रो वैल्यूटा कौन हम तो ए ट्रांसपोज रो वैल्यूटा कौन हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मन रखियो एटा तार प्रॉपर्टीज रो अछि ए रो ट्रांसपोज कले जहाँ वैल्यू आसीबो सेटा ए सहित समान हो ए मैट्रिक्स सहित आउ जदि नॉन सिमेट्रिक हम ताले सेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए माने नेगेटिव आसीबो तो सिमेट्रिक हेले सेटा ए खाली हम तो 16 नंबर राइट ऑप्शन ए हो तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अच्छी तार प्रूफ भी अच्छी मैट्रिक्स रे पढ़ी तापर नेक्स्ट हूँ 17 एट ए प्राइस ऑफ रेस 11 क्वांटिटी डिमांड इज 90 जो 11 टंका प्राइस थिला
डिमांड केते होतला 90 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 9 जो प्राइस कमिकी 9 रुपीज है क्वांटिटी डिमांड बढ़ी की 110 हो गला ताले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज तो यहाँ आम फॉर्मूला अप्लाई करवा कौन ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला कौन ना डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू इटा आमर फॉर्मूला तो डेल क्यू बाय डेल पी माने चेंज इन क्वांटिटी क्वांटिटी रे केते चेंज होइछि देखो क्वांटिटी डिमांड फास्ट 90 थिला तापरे क्वांटिटी डिमांड केते होइछि 110 होइछि तो क्वांटिटी डिमांड रे केते चेंजेस तो मन रखिबो जो डेल क्यू केमती बाहरिबो ना प्रेजेंट रे केते अछि सेथिरु पास्ट को माइनस करबा तो डेल क्यू इज इक्वल टू हमर Q1 माइनस Q0 तो Q1 माइनस Q0 माने Q1 माने वर्तमान केते अछि क्वांटिटी 110 तो 110 माइनस 90 ताले आसला 20 से वाला डेल पी केते आसीबो P1 माइनस P0 तो वर्तमान प्राइस केते अछि वर्तमान प्राइस अछि 9 आगरो थिला 11 तो 9 माइनस 11 मने रखिबो 9 माइनस 11 प्रेजेंट रु पास्ट को माइनस करिवो माने वर्तमान जहा अछि सेतेरु पूर्वरु जहा थिला तो 9 माइनस 11 इज इक्वल टू -2 बहुत जण 11 रु 9 को माइनस कर देबे 2 सेटा भूल हे जिवो तो प्रेजेंट रु प्रीवियस को माइनस करा हबो तो एठी ताले 20/2 आसीगला और एठी तो PYQ डायरेक्ट हमर अछि आ ओरिजिनल प्राइस क्वांटिटी हो तो डेल क्यू बाय डेल पी हमर वैल्यू आसीला केते 20 बाय -2 इंटू PYQ तो प्राइस केते थिला प्राइस थिला हमर फास्ट प्राइस टा केते थिला 11 थिला आ क्वांटिटी केते थिला क्वांटिटी थिला हमर 90 हो 90 थिला बस सेटा को डिवाइड कर दबार अछि तो 11 90 तापरे ताकू कैंसिल करिवो जोटा कैंसिल होबार थिवो 0 0 कैंसिल हो गला आ एठी 2 2 कैंसिल हो गला ताले आ रहिला केते ऊपर खाली माइनस 11 बाय 9 तो माइनस तो अच्छी तो -11 बाय 9 कर दियो 11 बाय 9 माने 9 के 9 आ 20 9 दुने 18 तो 1.22 एमती आसीबो पॉइंट रे तो एटा पॉइंट रे आसीबो तो माइनस रे अछि माने माइनस वैल्यू आसीबो -1.22 एतिके आसीबो काना एटा तो कटिबो नाही तो -1.22 आसीबो पॉइंट रे तो 70 नंबर राइट ऑप्शन डी हे जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा नेसेसिटीज हैव days elasticity of demand between 0 and +1 क्रॉस प्राइस इनकम एनी ऑफ दिस तो ये आमर 3 प्रकार गुड्स अच्छी जो से गुड्स को लेकिन मन रखा नेसेसरी गुड्स लग्जरी गुड्स किंबा आमर जो नॉर्मल गुड इनफीरियर गुड लग्जरी गुड नेसेसरी गुड तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन हुए मन रखिबो जो नेसेसरी गुड्स रे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आमर 0 रु 1 भितर भेरी करिवो तो 0 रु 1 भितर भेरी करे आ लग्जरी गुड्स रे कौन हुए ना सेटा ग्रेटर देन 1 हुए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आ गोटे अच्छी इनफेरियर गुड क्षेत्र में जोटा लो क्वालिटी रो गुड्स क्षेत्र में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 रुए तो नेसेसरी क्षेत्र में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 रु 1 भितर रहिबो माने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो वैल्यूटा 0 रु 1 भितर भेरी करथाय आ लग्जरियस गुड्स क्षेत्र में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 इनफेरियर गुड क्षेत्र में लेस देन 1 हेताय तो एटा मन रखिबो तो एटा को रहिबो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो 18 नंबर राइट ऑप्शन सी तापर 19 नंबर क्वेश्चन India's GDP or national income is also known as NNP is calculated based on market price, factor cost, constant price, WTO rate. तो मन रखिबो जो India's GDP माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम सेटा केमती कैलकुलेट हुए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कौन हुए फैक्टर कॉस्ट माने NNP एट फैक्टर कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट को उतरे अछि बी तो एटा 19 नंबर रे ताले हम देखिले जे नेशनल इनकम बा नेट नेशनल प्रोडक्ट सेटा कोथरे बेस करे ना फैक्टर कॉस्ट ऊपर बेस करके हेता तो 19 नंबर बी हे जिवो राइट ऑप्शन तापर 20 नंबर अच्छा एटा गोटे बड़ क्वेश्चन अछि हाँ नेशनल इनकम बाहर करबे देछि इजी अछि वी आर गिवन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल इनपुट्स इन US डॉलर इन ए ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी XYZ तो ये देखो कंजम्पशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेसिडेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय नॉन रेसिडेंट तापर नेशनल इनकम केते बाहर करिया पे देछि तो एठी फॉर्मूला कौन नेशनल इनकम कैलकुलेट करिवार फॉर्मूला कौन ना नेशनल इनकम इज इक्वल टू C + I + G
प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जहाँ हवा कथा हम से प्लस एफ माइनस डी करेलु डेफिसिट को जो माइनस करवा माने डेप्रिसिएशन को माइनस करवा तो ये देख फास्ट आमर सी प्लस आई प्लस जी सी केते अच्छी 10 प्लस 14 प्लस 24 कहीं 10 14 24 प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बा नेट एक्सपोर्ट ये दे दीजिए एक्सपोर्ट रु इंपोर्ट को माइनस कले नेट एक्सपोर्ट ये खाली एक्सट्रा दे दीजिए तो एक्सपोर्ट केते 8 रु इंपोर्ट 4 माइनस कले आउ केते रहिबो 4 रहिबो तो सेठी 4 को आम लिखिदेबा तो एदिके लिखले तापर नेक्स्ट आसला केते ताले एतिकी वैल्यू मिसिकी केते हो गला ना एटी 24 14 10 आउ 4 तो 4 4 8 9 10 11 12 रु 2 नाला 1 2 1 3 1 4 4 1 5 52 तो 52 आसिल तो टोटल ये जो एतिकी मिसिकी आमर आसीगला 52 तो 52 रु आम डेप्रिसिएशन को माइनस करवा तो टोटल 52 रु डेप्रिसिएशन केते अछि 2 तो 52 रु 2 माइनस हो गले आमर आसी जाउछि 50 आउ एटा जो फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेसिडेंट आउ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय नॉन रेसिडेंट माने एफ तो NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माने F माइनस डी F माइनस डी माने 1 माइनस 3 माने माइनस 2 तो ये प्लस माइनस 2 माने टोटल आमर वैल्यू केते आसला 52 एठी हो डेप्रिसिएशन टा को माइनस किसी दरकार नहीं कहीं आमको एठी डेप्रिसिएशन किसी माइनस करिया दरकार नहीं एटा एक्स्ट्रा देछि बट एटा भी कले 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 ताले 52 रु माइनस 2 कले केते आसुछि 50 आसुछि तो 50 ही राइट ऑप्शन हबो माइनस 2 कले तो एठी देख 50 कोथरे अच्छी ऑप्शन बी रे अच्छी तो ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन आउ 52 52 रु 2 माइनस हो गला तो 2 माइनस हो गले 50 आसीज तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 द डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व्स तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रे कोटा रोचे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस ना नॉन ऑफ दिस तो 21 रे जदि आम देखा सेटा हो कौन ना डिस्ट्रीब्यूशन देछि ना डिस्ट्रीब्यूशनटा जे फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम रो फ्लोटा को डिस्ट्रीब्यूशन कह सर्कुलर फ्लो रे आमर जो अच्छी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सेटारे डिस्ट्रीब्यूशन फेजटा कौन हुए फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम जो फ्लो डिफरेंट सेक्टर को जो फ्लो हम हाउस होल्ड सेक्टर अच्छी बिजनेस सेक्टर अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर अच्छी फॉरेन सेक्टर अच्छी तो सेटा को फ्लो हवाटा को आमर डिस्ट्रीब्यूशन फेज कह जाए तो फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम कह तो 21 लो राइट ऑप्शन बी हो नेक्स्ट 22 तो 22 रे गोटे स्टेटमेंट देसी इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनिटरी फेनोमेनन तो दीज आर द फेमस वर्ड्स ऑफ मिल्टन फ्राइडमैन एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो जेएम केन्स तो ये जो स्टेटमेंटा को किए देथिले एटा देथिले मिल्टन फ्राइडमैन से कहते इन्फ्लेशनटा हूँ गोटे मॉनिटरी फेनोमेनन तो इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनिटरी फेनोमेनन एटा मिल्टन फ्राइडमैन कॉन्सेप्टटा देथिले तापरे 23 नंबर क्वेश्चन को आसीबा which of the following events will lead to an increase in the demand for money तो demand for money को increase करे था किए a decrease in price level a increase in interest rate an increase in the level of aggregate output ना increase in the supply of money तो ये से जो देइछि गोटे गोटे ऑप्शन जदि आम देखिबा जे कहा द्वारा डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होबार मेन कारण जदि आम देखा सेटा हो एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीज हेले कहीं इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट जो एग्रीगेट आउटपुटा बढ़ आउटपुट बढ़िले आम जाने कौन एग्रीगेट आउटपुट बढ़िले आउटपुटा इंक्रीज हेले प्रोडक्शन बढ़ माने प्रोडक्शन बढ़िले इनकम लोक मान पाखे एम्प्लॉयमेंट पाइबे लोक एम्प्लॉयमेंट पाइले इनकम बढ़िले डिमांड फॉर मनी कौन हम बढ़ इनकम बढ़िले डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हेले तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज कहाँ होची एग्रीगेट आउटपुट बढ़िया तो मेन कारणटा यहाँ अदर कारण गुड़िक डायरेक्टली रिलेटेड नुहे यहाँ हूँ डायरेक्ट रिलेशन तो 23 राइट ऑप्शन सी हो 24 द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज डिटरमाइंडेड बाय
इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, इन्फ्लेशन रेट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज डिटरमाइंडेड बाय। तो मनी को आम होल्ड करके रखा तार जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आम केमती डिटरमाइन करवा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने कौन, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट आम जदि मनी को होल्ड करके रखा जीतिकी पाइबा, जदि आम सीटा अदर जगह इन्वेस्ट करथिले किंबा सेव करथिले जो इंटरेस्ट रेटा पाई थांतु सेटा को आम सैक्रिफाइस कलु। तो आम से बैंक रे रखिले से इंटरेस्ट पाइबा कि अदर जगह इन्वेस्ट कले से अधिक इंटरेस्ट आम पाइबा। तो ସେଇଟା को कह नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो मनी को होल्ड करिबार माने अपॉर्चुनिटी कॉस्टा होल्डिंग फॉर मनी कहा द्वारा डिटरमाइन हम तार इंटरेस्ट रेट द्वारा जे आम केते सैक्रिफाइस कलु बा केते पाइलु सेटा आम ता द्वारा इंटरेस्ट रेट द्वारा मेजर करि परिबा। तो राइट ऑप्शन 24 रो ए हे जिवो। तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। तो वेज प्राइस रे जो फ्लेक्सिबिलिटी सेटा को इकोनॉमिस्ट कहितले, जेबी से जेएम केन्स जेएस मिल एसीपी को। तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एटा होची क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानकर व्यू। से माने कहउतले आमे जेतेबेले दरकार आमे सेतेबेले वेज को आ प्राइस को फ्लेक्सिबल करि परियो, माने चेंज करि परियो। हमरो लेबर अधिक अछंती वेज कमे देबा, लेबर कम अछंती तांको आमे वेज अधिक देबा, किबा प्राइस गुड्स रो मन इच्छा बढ़ेबा कमेबा। काइना से माने कहउतले एवरी सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड। आमे निज हिसाब रे सप्लाई करबा, जहाँ भी इकोनॉमी रे सप्लाई करबा सेटा मार्केट रे डिमांड हे जिवो। तो एई सब कॉन्सेप्ट क्लासिकल वालांकर थिला। तो क्लासिकल रे मेनली वेज प्राइस रो फ्लेक्सिबिलिटी जदि आमे कहिबा सेटा एसीपी को माने बेसी कंट्रीब्यूट करचंदी एसीपी को। आउ तो एमाने अछंती जेबी से अछंती, जेएस मिल अछंती, एसीपी को अछंती। आ केन्स तो तांको क्रिटिसाइज कले जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को केन्स क्रिटिसाइज करचंती, किंतु एसीपी को प्रथमे आमे कहिबा कंट्रीब्यूशन तांकर अधिक रहिছে एथरे। आउ तापर नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, दिस इंडिपेंडेंस ऑफ real variables from changes in money supply and nominal variables is called money illusion, neutrality of money, classical dichotomy, money multiplier। तो 26 रे से कहूँ जे द इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबल फ्रॉम चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबलटा चेंज इन मनी सप्लाई और नॉमिनल वेरिएबल हेले ताको आमे कोन कहबा। तो सेटा को एक्चुअली कहा जाए क्लासिकल डिक्टोटोमी। तो से मनीटा न्यूट्रल रही है क्लासिकल डिक्टोटोमी कॉन्सेप्ट रे। तो से जो कहा व्हिच इज कॉल्ड कौन कहा जाए ताको क्लासिकल डिक्टोटोमी एंड सेटारे मनीटा न्यूट्रल रही है। बट राइट ऑप्शनटा होची क्लासिकल डिक्टोटोमी। तो ये जो कॉन्सेप्टटा तापर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मनी सप्लाई मेजर्स एडॉप्टेड इन 1977 इज करेक्ट। तो 27 ले जदि आम देखिबा जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई 1977 ले आसिला को गुडी को करेक्ट M2 हमर सेठी चारिटा मेजर्स थिला M1 M2 M3 M4। तो एठी M1 टारे कौन आसे, M1 टारे आसे C प्लस DD प्लस OD माने करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, डिमांड डिपोजिट एंड अदर डिपोजिट तीनटा आसे M1। आउ M2 रे कौन आसीबो, M1 रे जहाँ अछि सेटा प्लस डिमांड डिपोजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग जोटा रहिबो सेटा M2 रे इनक्लूड हो, एटा ठीक अछि। आउ M3 रे कौन M1 रे जहाँ अछि से आउ ता सहित फिक्स डिपोजिट मिसी जिवो, माने टर्म डिपोजिट विथ बैंक्स बा टर्म डिपोजिट बा फिक्स डिपोजिट एटा मिसी गले सेटा M3 हे जिवो, एटा भी ठीक अछि। आउ M4 कौन M3 रे जहाँ अछि से रहिबो प्लस टोटल डिपोजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस रो टोटल डिपोजिट आउ प्लस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आउ तो माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट थिबो। तो एटा करेक्ट अछि। तो एठी ऑल ऑफ दिस हे जिवो राइट। ताले एठी ऑल ऑफ दिस हे जिवो राइट ऑप्शन 27 रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 28 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, नेशनल इनकम डिफ्लेशन। तो इंडिया रे हमर इन्फ्लेशनटा बोथ होलसेल आउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे मेजर होता है, किंतु बेसी करके आम जो देखा यूज होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकिन CPI को लेकिन बेसी आमर इन्फ्लेशन रेटा मेजर होता है, किंतु बोथ होलसेल आउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दुटा को यूज हुए, किंतु CPI रे बेसी यूज हुए। तो 28 रो राइट ऑप्शन बी हो। तापर 29 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच काइंड ऑफ डिमांड फ्लक्चुएट्स द मोस्ट। तो कौ टाइप रो डिमांड अधिक फ्लक्चुएट करे। तो ये जदि ऑप्शन ले देखिबा व्हिच काइंड ऑफ डिमांड फ्लक्चुएट मोस्ट, कंजप्शन डिमांड फ्लक्चुएट तो सबू डिमांड गुड़ी फ्लक्चुएट करे। कंजप्शन ले आम जो डिमांड करूँ सेटा भी फ्लक्चुएट करिवो, माने डिमांडटा प्राइवेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट सेटा भी किसी मात्रा फ्लक्चुएट करिवो, एग्रीगेट डिमांड भी किसी मात्रा फ्लक्चुएट करिवो, किंतु सबुठु अधिक फ्लक्चुएट करिवो डिमांड फॉर फार्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो फार्म मानकर जो इन्वेस्टमेंट गुड जो डिमांडटा होता है सेटा सब
अधिक फ्लक्चुएट करता माने कहीं फार्म जो इन्वेस्टमेंट गुड्स डिमांडटा सेटा केतबेले अधिक हो केतबेले कम हो तो गोटे तार कन्स्टान्सी रही था ना केतबेले बहुत अधिक हो पारे केतबेले बहुत कम हो पारे तो सेटा फ्लक्चुएसनटा सबुठ अधिक जो इन्वेस्टमेंट गुड्स रे फार्म मानकर जो डिमांडटा रही था सेटा बेसी फ्लक्चुएट करता है तो 29 रो राइट ऑप्शन डी हो जिवो। तो 30 नंबर कहूँ इन द शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिमांड इज ऑफन व्यूड एज द ड्राइविंग फोर्स तो डिमांडटा शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस रे ड्राइविंग फोर्स हिसाब से निया जाए तो व्हिच कंपोनेंट ऑफ टोटल डिमांड इज ऑफन रिगार्डेड एज बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन एंड दस एक्सोजेनस इन द मॉडल तो ये जो मॉडल रे कोटा एक्सोजेनस अटे कंजप्शन एंड प्राइवेट स्पेंडिंग सेटा तो एक्सोजेनस हो पार ना डिमांड रे इन्वेस्टमेंट सेविंग नेट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रिसीप्ट तो ये कंजप्शन एंड प्राइवेट स्पेंडिंग से इन्वेस्टमेंट सेविंग नेट एक्सपोर्ट किंतु गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रिसीप्टा सेटा आमे कहि परिबा गोटे एक्सोजेनस माने जोटा हमर इंडिविजुअल डिमांड पाई मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस रे डिमांड पाई सेटा एक्सोजेनस फैक्टर हे जिवो काइना सेटा इंडिपेंडेंट रहिबो गवर्नमेंट केते स्पेंडिंग आउ टैक्स रिसीव करिवो सेटा या सहित किछि माने डिपेंड करिवो नै या ऊपर तो एठी डी हे जिवो राइट ऑप्शन 30 रो डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 31 which of the following functions when defined on the set of non-negative real numbers is increasing तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स अनुसार कोटा इंक्रीज हम एफ(x) = 13 - x² ना -4x + 1 ना -4x² ना खाली x² देख से कही कौन जोटा नॉन नेगेटिव हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर हम आ जोटा इंक्रीज होथिबो एठी देख 13 - x² माने x रो वैल्यूटा आम नब एटा -x² अच्छी तो यहाँ तो नेगेटिव हो जाऊँगी एठी -4x अच्छी एठी -4x² अच्छी तो यही तीन जगह माइनस अच्छी माइनस माने एगुड़िक नेगेटिव रोचे नॉन नेगेटिव हम ना आउ कोटा गोटे नॉन नेगेटिव आउ इनक्रीजिंग हम देख ये x² वैल्यू रे एटा होची नॉन नेगेटिव आउ इनक्रीजिंग कहीं x रो वैल्यू जहाँ नबा fx रो वैल्यू तार द्विगुणित हो कहीं x² 1 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर माने 4 हो 3 रो स्क्वायर 3 3 9 हो 4 4 16 हो तो ये इनक्रीज करिवो इन फंक्शनटा इनक्रीज करिवो जो अनुसार आम एटा गोटे होची हमर कोन नॉन नेगेटिव रियल नंबर आसला x² एंड सेटा इनक्रीज करी करी जाउथो तो ये डी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल एमपीसी इंक्रीज हेले कौन हम तो एमपीसी जदि इंक्रीज हम ताहले देख लीड टू द कंजप्शन फंक्शन बिकमिंग स्टीपर ना शिफ्ट टू द कंजप्शन फंक्शन अपवर्ड ना शिफ्ट टू द कंजप्शन फंक्शन डाउनवर्ड ना शिफ्ट द सेविंग फंक्शन डाउनवर्ड तो 32 रे जदि आमे देखिबा एमपीसी जेते इंक्रीज हम कंजप्शन फंक्शनटा सेते स्टीपर रहिबो मने रखिबो एमपीसी जेते इंक्रीज हम एमपीसी जो अनुसार इंक्रीज हम कंजप्शन फंक्शन सेते स्टीपर हम आउ एमपीसी जेते डिक्रीज करिवो कंजप्शन फंक्शन सेते फ्लैटर हम तो एठी दुटा भितर माने अपोजिट तो एटा इंक्रीज हेले ये स्टीपर रहिबो भीतर को आसीबो कंजप्शन फंक्शनटा तो एठी 32 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो। देन 33 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन द केन्सियन कंजप्शन फंक्शन इज c = 10 + 0.8 yd देन व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 व्हाट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो एठी डिस्पोजेबल इनकम दे देछि 1000 माने वाई डीटा होछि कोन डिस्पोजेबल इनकम तो सेटा दे देछि 1000 ताहले हमें कंजप्शन फंक्शन आगे तार वैल्यू पुट कर दबा जहां पारिबो तापर से देछि एपीसी वैल्यू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रो फार्मूला कोन c/y तो सेटा पुट करबा तो प्रथमे c रो वैल्यूटा हमें बाहर करबा केते तो c = 10 + 0.8 yd तो 0.8 yd माने 10 + 0.8 yd रो वैल्यू केते 1000 तो ताले ए जो 10 + 0.8 * 1000 कले वैल्यू आसी जाउची कोन 800 ताले 10 + 800 = 810 तो हमर वैल्यू आसी गला 810 सी रो तापर हम वैल्यू बाहर करबा एपीसी रो तो एपीसी = c/y तो सी रो वैल्यू होची केते 810 आ वाई केते अच्छी ना वाई अच्छी डिस्पोजेबल इनकम टा अच्छी केते 1000 तो c/y 810 / 1000 तो 810 / 1000 = केते हे जिवो 0.81 तो 0.81 हो जाउची तार वैल्यू बा राइट ऑप्शन तो ऑप्शन डी रे अच्छी 0.81 द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
तो ये फॉर्मूला पुट करके आंसर बाहर कर परिबो। तापर 34 नंबर क्वेश्चन को आसीबा आफ्टर ए कंट्राक्शनरी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी आइदर कंट्राक्शनरी हो पारे किंबा एक्सपेंशनरी हो पारे, माने गवर्नमेंट चाहिए माने रिड्यूस करि पारे किंबा अधिक बढ़ाई पारे एक्सपेंडिचरटा गवर्नमेंट रो पॉलिसी रे। तो एठी LM curve shift and we move along the IS curve, ना IS curve shift and we move along the LM curve, ना both IS LM curve shift, ना neither IS LM curve shift। तो एठी से देइजे फिस्कल पॉलिसी रे आइदर एक्सपेंशनरी किंबा कंट्राक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हेले। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट पॉलिसी हेले इन्वेस्टमेंट आउ माने सप्लाईटा इनक्रीज हम। तो से LM सहित तार किसी रिलेशन ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रे माने कंट्राक्शनरी किंबा एक्सपेंशनरी हो फिस्कल पॉलिसी द्वारा सेटा LM माने लिक्विडिटी और मनी सप्लाई सहित तार किसी लिंक ना। तो LM टा सेठी कांस्टेंट रहइबो। तो IS टा शिफ्ट करिवो, IS कर्व शिफ्ट एंड वी मूव एलोंग LM कर्व। तो ये IS कर्वटा शिफ्ट करिवो किंतु LM कर्व गोटे पॉइंट रो आमे अन्य पॉइंट को आसी परिबा। तो एटा धरो IS कर्व आउ LM कर्व, LM कांस्टेंट रही IS टा एमती शिफ्ट करि पारे। तो ये LM रो गोटे पॉइंट रो आमे आउ गोटे पॉइंट को जिबा किंतु IS कर्वटा शिफ्ट करि पारे। तो ये आफ्टर कंट्राक्शनरी किंबा एक्सपेंशनरी पॉलिसी हेले ये कौन हम कंट्राक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हवा द्वारा कौन हम गवर्नमेंट जो स्पेंडिंगटा कम कर। कंट्राक्शनरी माने कौन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर किंबा टैक्स को राइज कर। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करूँ किंबा टैक्स को राइज करूँ ता द्वारा कौन हम एग्रीगेट डिमांड जो थी ताकू कम कर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर। तो IS कर्व ता द्वारा कौन हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर, माने जो कंट्राक्शनरी हम IS कर्वटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आपना जीवो ता द्वारा IS कर्वटा राइटवर्ड शिफ्ट कर जहाँ द्वारा आमर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़िबो, टैक्स कमिबो, एग्रीगेट सप्लाई बढ़िबो, इकोनॉमी ग्रो करिवो एंड सेटा राइटवर्ड शिफ्ट करिवो आ मोर माने डिमांड ता द्वारा हबो, इकोनॉमी अधिक डिमांड हबो। IS कर्वटा जतोले एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एडॉप्ट कराछु। तो ए भला आइदर एक्सपेंशनरी हो किंबा कंट्राक्शनरी LM टा से जगह कोन रहइबो कांस्टेंट रहइबो, IS कर्व खाली शिफ्ट हबो। तो एठी राइट ऑप्शन है जो 34 रो बी। देन आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा 35 क्वेश्चन डिवाइडिंग नॉमिनल वेज बाय लेबर प्रोडक्टिविटी बा Y/L यील्ड्स। तो नॉमिनल वेज को लेबर प्रोडक्टिविटी द्वारा डिवाइड कले आम कौन पाइबा रियल यूनिट लेबर कॉस्ट, नॉमिनल यूनिट लेबर कॉस्ट, ना टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ना लेबर शेयर ऑफ टोटल इनकम। तो आम जो देखा से कही नॉमिनल वेज को लेबर प्रोडक्टिविटी द्वारा डिवाइड करवा। तो लेबर प्रोडक्टिविटी द्वारा डिवाइड कले सेटा नॉमिनल वेज अच्छी ताले आम पाइबा नॉमिनल यूनिट लेबर कॉस्ट, कहीं नॉमिनल वेज को लेबर प्रोडक्टिविटी द्वारा डिवाइड कले नॉमिनल यूनिट लेबर कॉस्ट आम पाइबा। तो ये राइट ऑप्शन 35 रो ताले कौन हो बी हो राइट ऑप्शन। तो ये आज आम डिस्कस कले 35 क्वेश्चन आउ जो 36 रु नेक्स्ट 70 पर्यंत आम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करवा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ भी 2020 रू डिस्कस कले 2021 लो दीटा पार्ट 22 रे। तो 22 टा टिके डिफिकल्ट माने टिके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आसला, माने डायरेक्ट क्वेश्चन सेमती आसी नथला जेमती 2020 रे 21 रे आसुथला। तो 2022 रे टिके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आसीथला, मैक्रो इकोनॉमिक्स रो बेसी क्वेश्चन आसीथले। तो आशा कर आज वीडियो भल लागिथिबो। तो वीडियो केमती कोन लागुची कमेंट सेक्शन में कमेंट करि परिबो एंड भल लागुथले लाइक करिवो एंड फ्रेंड्स मान सहित भी शेयर करो, समस्त यार बेनिफिट नहीं पारिबे। आ चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो सब देखि ना हो ताले चैनल रो डिस्क्रिप्शन ले मु देई देथिबि यार लिंक, गोटे प्लेलिस्ट अच्छी CPET इकोनॉमिक्स करी। तो सेटार सबू इयर्स रो क्वेश्चन सीरियली सब रही से विजिट करी वाच करि परिबो। तो नेक्स्ट वीडियो यार सेकंड पार्ट को लेके आसीबि। सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।